पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे अम्माल रसूलों के अम्माल 20 बाब पहली आयत से। और जब हल्लड़ माकूफ हो गया तो पालूस ने शागिर्दों को बलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदीनिया को रवाना हुआ और उस इलाका से गुजर कर उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब तक 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज़ पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदीनिया होकर वापस जाए और पुरस का बेटा सुपुत्र जो बेरीनिया का था, तसलीकियों में से अर्तखस और सिकंदरिया और घस जो दरबे का था, तमोथियस और आसिया का तखल्लुस और तुर्सिस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर त्रोआस में हमारी राह देखते हैं। और ईद फितर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज़ पर रवाना होकर 5 दिन के बाद त्रोआस में उनके पास पहुँचे और 7 दिन वहीं रहे। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग चल रहे थे और युख्तस नाम एक नौजवान लड़की जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पालूस ज़्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पालूस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि फो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। हम जहाज़ तक आगे जाकर उस इरादा से कि वो इफ्सिस को रवाना हुए कि वहाँ पहुँचकर पालूस को चढ़ा लेंगे, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यानी तजवीज़ की थी। बस जब वो इफ्सिस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मेलिनस में आए और वहाँ से जहाज़ पर रवाना होकर दूसरे दिन खैस के सामने पहुँचे और तीसरे दिन साइस तक आए और अगले दिन हेल्तिस में आए गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफ्सिस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उससे आसिया में देर लगे। इसलिए वो जल्दी करता था, अगर हो सके तो 35 का दिन यरूशलेम में हो। और उसने हिलतस से इफ्सिस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को जमा किया बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन में से मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा कर उन आजमाइशों में से जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई खुदावन की खिदमत करता रहा, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदा यस्सु पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हूँ, यरूशलेम को चाहता हूँ और ना मालूम हो कि वहाँ मुझ पर क्या गुजरे। सो इसके के रूल कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबत तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने अपनी जान को अजीज़ नहीं समझता। उसकी कुछ कदर करो बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदा यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और सारे गिले की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खालिस अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जानने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और ख़ुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से
बाज ना आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, और जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मेरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफ़ा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना, और खुदा यस्सु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कह देना लेने से मुबारक है। उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की। वो सब बहुत रोए और पालूस के गले लग कर उससे बोले, और ख़ासकर इस बात पर गमगीन हुए जो उसने कही थी कि तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। फिर उसे जहाज़ तक पहुँचाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। खुदाम का यह जिंदा कलाम हमारे लिए बाइस बरकत है। वो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बने, और हमारे 100 गुना फल लाए। हम इस कलाम पर अमल करें जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बातें बताई, शागिर्दों ने हम तक पहुंचाई वो बातें, और हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें, उसके शागिर्द बने, उसके साथ चलें, उसकी मर्जी के मुआफिक ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को शेयर किया करें कलाम, ताकि दूसरों तक पहुँचे। खुदावंद जल्द अज जल्द हमारे दरमियान में हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।